हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले लैपलेस करेक्शन के बारे में एंड इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट इट, क्योंकि इसके बाद हमें यह पता चल जाएगा कि किसी भी गैसियस मीडियम में साउंड का स्पीड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमारे अगल बगल एयर है, गैसियस मीडियम है, तो एयर में साउंड का स्पीड कितना होता है और इतना ही क्यों होता है, ये हम खुद से भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले ये लैपलेस करेक्शन एज द टर्म सजेस्ट, करेक्शन हुआ मतलब जरूर कुछ ना कुछ गलती भी हुआ होगा। तो पहले हम क्या गलती हुआ था और किसने गलती किया था इसके बारे में जान लेते हैं। न्यूटन मेड अ मिस्टेक। ऑब्वियसली न्यूटन गेव अस मेनी लॉज, मेनी प्रिंसिपल्स, जिसमें से कि बहुत सारा हमें पता होगा, न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। बट ही ऑल्सो डिड अ मिस्टेक। कि एग्जैक्टली क्या मिस्टेक किया था हम पहले वो जान लेते हैं, फिर इस करेक्शन पे आएंगे, है ना। तो जरा देखिए, व्हाट वाज रॉन्ग इन न्यूटन्स थ्योरी। तो न्यूटन के अकॉर्डिंगली क्या होता था कि साउंड अगर किसी गैसियस मीडियम में ट्रैवल करता है तो साउंड के ट्रैवल करने के वजह से उस मीडियम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। हमने यहां पे लिखा हुआ है, द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम इज एन आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और चेंज का मतलब जो भी प्रोसेस हमारे अगल बगल हो रहा है, कोई भी प्रोसेस, जैसे मैं ये यहां पे लिखना शुरू करूं या मैं बोल रहा हूं, ये सारा चीज क्या है? चेंज है, प्रोसेस है। तो कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल चेंज। तो अगर साउंड जैसे अभी एयर में ट्रैवल कर रहा है, तो साउंड के ट्रैवल करने की वजह से मीडियम का मतलब इस एयर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। एंड इन दिस केस क्या होता है, जो इलास्टिसिटी है हमारे मीडियम का, जैसे एयर का ही जो इलास्टिसिटी है, इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द प्रेशर इन द मीडियम। जो हमारे मीडियम का प्रेशर है, जैसे एयर का जो प्रेशर है उसका मैग्नीट्यूड और एयर का जो इलास्टिसिटी है उसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है। लेकिन ऐसा कब होगा? सिर्फ जब हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा हो, जो चेंज है वो आइसोथर्मल हो। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। अब जरा देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था साउंड का, जो मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है किसी भी मीडियम में। अब ये इसमें हमें स्पेसिफाई करना है कि हम किस मीडियम के बारे में बात करें? गैसियस मीडियम। अगर कोई भी मीडियम हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैसा भी मीडियम है, तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं, जिसमें ई है इलास्टिसिटी और रो क्या है? डेंसिटी इन द मीडियम। रो या यहां पे हम स्मॉल डी भी हमें कहीं कहीं लिखा मिलेगा, तो दैट इज डेंसिटी। तो ये तो किसी भी मीडियम के लिए। अगर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि गैसियस मीडियम के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। तो न्यूटन के अकॉर्डिंगली ये दोनों सेम था, इक्वल था मैग्नीट्यूड में, तो हमने इलास्टिसिटी को रिप्लेस कर दिया पी से, दैट इज प्रेशर इन द मीडियम। अब चलिए, यहां तक तो ये न्यूटन का थ्योरी था, जो भी न्यूटन के अकॉर्डिंगली उसने प्रपोज किया था। लेकिन सबसे इसमें बड़ी बात क्या है, दिक्कत क्या आ गया इसमें, कि प्रेशर, एयर, जैसे हम एयर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, एयर का प्रेशर का जो वैल्यू था वो रखा गया और एयर का डेंसिटी रखा गया, डेंसिटी का मैग्नीट्यूड रखा गया एयर का। तो ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इट केम आउट टू बी 279.5 मीटर पर सेकेंड, विच इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम राउंड ऑफ करके 330 मीटर पर सेकेंड भी ले लेते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशन के लिए, ताकि आसानी से हो सके। तो ये तो गलत हो गया। तो आखिर इसमें करेक्शन कैसे करेंगे, क्या करेक्शन था ये देखते हैं। लैपलेस करेक्शन, लैपलेस वाज अ साइंटिस्ट, तो लैपलेस ने क्या करेक्शन किया देखते हैं। लैपलेस के अकॉर्डिंगली साउंड अगर किसी गैसियस मीडियम में ट्रैवल करता है तो सिर्फ उसका टेम्परेचर नहीं, इनफैक्ट हीट एनर्जी कांस्टेंट रहता है। मतलब जैसे साउंड अभी यहां पे ट्रैवल कर रहा है एयर में, तो एयर का मतलब हमारे इस मीडियम का हीट एनर्जी ना बढ़ेगा ना कम होगा, और ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक चेंज, जिसमें हीट एनर्जी कांस्टेंट रहता है। और इस केस में इलास्टिसिटी इज नॉट ओनली रिप्लेस्ड बाय प्रेशर इन द मीडियम, इलास्टिसिटी को हम किससे रिप्लेस करते हैं? गामा टाइम्स पी से, है ना। अब देखिए, ये जो हमारा स्पीड का एक्सप्रेशन था, एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं। स्पीड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? दैट इज ई बाय रो, दैट इज इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी। तो इलास्टिसिटी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? गामा टाइम्स पी से, और रो जैसा था हमने वैसा ही रहने दिया, है ना। ये हमारा करेक्शन है, इसे हटा देते हैं हम। ये हमारा करेक्शन है। अब देखिए, इसमें जो P है ये हमें पता है, प्रेशर इन द मीडियम, रो क्या है? डेंसिटी इन द मीडियम। गामा यहां पे क्या है? गामा इज अ कांस्टेंट जिसका वैल्यू एयर के लिए फिक्स्ड है, दैट इज 1.41। इट माइट बी आस्क्ड इन आवर स्कूल एग्जाम्स की, हाँ, गामा का वैल्यू एयर के लिए कितना होता है? एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है, 2-4 वैल्यूज हमें दे दिया जाएगा। तो एयर के लिए ये वैल्यू है। अब एग्जैक्टली गामा क्या होता है?
इट इज Cp by Cv. Cp क्या है? इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मीडियम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मीडियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब देखिए ये हमारे दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि Cp मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? मीडियम क्या? अभी फिलहाल हमारा मीडियम एयर है, हम कोई भी गैसियस मीडियम ले सकते हैं. तो हम जरा सा हिंट लेते हैं इसके बारे में कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है. जैसे मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 10 ग्राम. इस पूरे बॉडी को अगर हमने 100 जूल का हीट एनर्जी दे दिया तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया या 1 केल्विन से बढ़ गया, एक ही बात है. तो अगर इस पूरे 10 ग्राम को 100 जूल देना पड़ा तो हर एक ग्राम को कितना देना पड़ेगा? यूनिटरी मेथड 100/10 मतलब 10 जूल हर एक ग्राम को देना पड़ेगा इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए. तो दैट इज आवर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये चीज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हीट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, है ना. तो आई होप कि हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है इन सारे चीजों के बारे में, लैपलेस करेक्शन के बारे में, ये आपको अच्छा लगा, समझ में आओ. इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक है जो आपको परेशान करता है आप मुझे बता सकते हैं. आई शैल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग.